राजनीतिक दलों में तो दोस्तों आए रोज उठापटक चलती है, लेकिन आज की सबसे बड़ी उठापटक की खबर है एनडीटीवी की। ये वही एनडीटीवी है जिसने झुकने से इनकार कर दिया, जिसने स्वस्थ पत्रकारिता के लिए अपने आप को बाजी लगा दी। लेकिन आज बड़ी खबर ये कि आखिरकार गौतम अडानी की कंपनी ने इस एनडीटीवी के 29.18% शेयर खरीदकर इस बात का डंका पीट दिया कि या तो हमारे आगे झुक जाओ या फिर तैयार रहो टूटने के लिए। अब देखना यह है कि एनडीटीवी टूटता है या फिर जिस तरीके से शेयर खरीदे गए हैं उन्हीं के आगे झुक जाता है। लेकिन इस बड़ी डील की बात हम पूरी समझाएंगे और इसकी तह तक जाएंगे। मेरा नाम है दोस्तों ब्रजेश व्यास और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से एक के बाद एक मीडिया या तो सरकार की गोदी में बैठ जाए और अगर गोदी में नहीं बैठ सकते तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो। आखिरकार कैसे लड़ा जा सकता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनडीटीवी। पिछले दिनों से छन छन कर ये खबरें तो आ रही थी कि एनडीटीवी में अंदर खाने को चल रहा है। जिस तरीके से 70 रुपए का एनडीटीवी का शेयर बढ़ करके 270 रुपए और उससे ऊपर चले गया तो निवेशक जगत को समझने वाले लोग अचंभित थे कि आखिरकार अंदर खाने कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या इस गड़बड़ को एनडीटीवी का मैनेजमेंट या एनडीटीवी के कहें यूं की मालिक या संपादक प्रणव राय नहीं पकड़ पाए? वो अर्थतंत्र के नब्ज को पकड़ने में माहिर है। क्या उनसे इतनी बड़ी चूक हुई? या कुछ लोगों का कयास ये भी है कि क्या एनडीटीवी के प्रणव राय, राधिका राय और गौतम अडानी के बीच क्या कोई गुप्त समझौता हुआ? हालांकि इन सब बातों को एनडीटीवी तो नकारते हैं। एनडीटीवी का मैनेजमेंट इसे पूरी तरह नकारता है। एनडीटीवी के मैनेजमेंट ने जो पत्र उनके कर्मचारियों को जारी किया उसमें तो साफ कहा कि ना तो प्रणव राय को मालूम है और न ही राधिका राय को, और आखिरकार किस तरीके से ये जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है चैनल का। दरअसल ये कहानी दूसरे तरीके से है। ये कहानी क्या है? कहानी इसे अगर आप सीधी भाषा में समझें तो यूं समझ सकते हैं कि आपके किसी मकान का एक कमरा आपने किसी जरूरत के वक्त किसी के साथ गिरवी रख दिया या बदले में उसके अधिकार उसे दे दिए और सामने वाला किसी तीसरे आदमी को उन पैसों के बदले वो अधिकार उन्हें सौंप दे। ऐसा ही कुछ हुआ है एनडीटीवी के साथ। एनडीटीवी ने 2009-2010 में जो लोन लिया था वही दरअसल उसके गले की फांस बन गया। दरअसल ये लोन लिया गया था वीसीपीएल कंपनी से और वीसीपीएल कंपनी ने ये लोन दिया तो उसके बदले प्रणव राय से वारंट हासिल कर लिए, यानी उतने फीसदी शेयर जो 29.18% शेयर वारंट के रूप में ले लिए। और प्रणव राय की कंपनी को यह शायद नहीं पता था कि आगे चलकर एक बड़ा खेल होगा और ये बड़ा खेल हो गया। गौतम अडानी ने दरअसल वीसीपीएल से ही ये शेयर खरीदे हैं और उसी के साथ डील की है और उसके साथ ही उन्होंने अब ये भी ताकीद कर दी है कि बाकी बचे खुले बाजार में भी वो शेयर खरीदने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर मीडिया जगत में एक बड़ा हड़कंप मचा है और हड़कंप इसलिए क्योंकि अब शायद ये चैनल भी सरकार के गुणगान गाएगा। बेरोजगारी हो या किसानों का मुद्दा हो या बढ़ती महंगाई हो, उन पर जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर उनके रिपोर्टरों ने हालात का जायजा लिया, लोगों को दिखाया, टीआरपी के दौड़ से अपने आप को अलग करके उन्होंने एक मजबूती के साथ लोकतंत्र के इस स्तंभ को रखा, उसके बाद शायद अब वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं इस पर संशय व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक के बाद एक मीडिया घराने और मीडिया संस्थान जो लगातार उद्योगपतियों की शरण में जा रहे हैं, सरकार के मित्रों के साए में जा रहे हैं, उसके बाद एक आखिरी सा नाम बचता दिखाई दे रहा था एनडीटीवी, क्या वो भी इसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा? क्या ये बहस का मुद्दा नहीं है कि जो संस्थान सरकार से सवाल पूछने की जहमत उठाते हैं या हौसला रखते हैं उन पर ही ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो एनडीटीवी हो या फिर दूसरे वो संस्थान जिन्होंने इस तरह का साहस किया उनके साथ ये व्यवहार हुआ। और अब जब इस संस्थान से ये
जबरन 29.18% शेयर हासिल कर 55% से ज्यादा की हिस्सेदारी होने का दावा अडानी ग्रुप कर रहा है, तब ये बड़ी चिंता की बात है कि स्वस्थ पत्रकारिता का क्या होगा।